अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू टेक इंस्पिरेशन। भाई कल हमने Realme 13 Plus की अनबॉक्सिंग लगाई है और उसके ऊपर एक कमेंट आया कि अली भाई आप Vivo V40e से कब कंपेयर कर रहे हैं, हमें कंपैरिजन चाहिए। लाइक 1 2 3 4 इतने कमेंट्स इसके साथ आए हैं कि आई वाज लाइक भाई सबसे पहले मेरी जिंदगी का मकसद ये है कि इन दोनों फोन का कंपैरिजन करना। और जैसा कि मैंने दोनों स्मार्टफोन को ना काफी डिटेल से रिव्यू ऑलरेडी किया हुआ है, तो मेरे लिए कंपैरिजन करना और ज्यादा ईजी था। अब बेसिकली ये दोनों ही स्मार्टफोन ना काफी इंटरेस्टिंग स्पेसिफिकेशन के साथ आते हैं, काफी स्पेक्स इनकी ओवरलैप्ड हैं। दैट इज द रीजन यू गाइस आर आस्किंग के अली भाई इसका जल्दी से कंपैरिजन करें। और क्योंकि दोनों ही 1 लाख वाली प्राइस कैटेगरी में आते हैं, तो आज हम इनको डिटेल से चेक करने वाले हैं। एक कैमरा में कौन सा अच्छा है, गेमिंग में कौन सा अच्छा है, यूआई किसका अच्छा है, डिस्प्ले किसका अच्छा है, एक एक करके सारा डिटेल से कंपेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल के ऊपर नए आ गए हैं तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि 3 लाख सब्सक्राइबर के ऊपर हमारा एक अगेन गिव वे है, मेगा गिव वे है। उसके अलावा हमने कल लाइव स्ट्रीम की है 200 के सब्सक्राइबर वाली, तो अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी तो वो जाके देख लें। अभी तक सबने कॉन्टैक्ट नहीं किया तो अब जाके वो देख लें, क्योंकि आपको पता है कि टेक इंस्पिरेशन जब भी गिव वे करता है लाइव आकर करता है, तो वो जाके आप देख लीजिएगा। बाकी 300 के लिए भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। भाई ने बोला करने का तो करने का। ओके सो एक कंपैरिजन को करने से पहले ना उसके कुछ बेसिक असूल होते हैं कि जिन दो स्मार्टफोन का कंपैरिजन हो रहा है उनकी प्राइसेस ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए। सो इनका यही सीन है। Vivo V40e पाकिस्तान की मार्केट में 1 लाख के रिटेल प्राइस टैग में लॉन्च किया गया था। अभी जो मैंने चेक किया रिसेंटली 90-92 के आसपास ये मिल रहा है। जो Realme 13 Plus है जो कि कल की डेट में लॉन्च किया गया है 90,000 के प्राइस टैग में, और ऑफलाइन मार्केट में ये 82-83 के आसपास मिल जाएगा। तो प्राइस का आपको आइडिया हो गया, अब हमें आसानी होगी कंपैरिजन को कंटिन्यू करने में। ओके सो सबसे पहले तो बात आती है भाई डिज़ाइन की। वैसे तो डिज़ाइन एक सब्जेक्टिव चीज़ है, हर बंदे का अलग होता है, लेकिन ऑब्वियसली कंपैरिजन तो मैं कर रहा हूँ, मेरी तो पसंद आप पूछोगे ना, तो मुझे बेसिकली Realme 13 Plus का डिज़ाइन ज़्यादा पसंद आया है। बेसिकली अभी राउंड कैमरा शेप मॉड्यूल नया आया ना, तो अभी ये अच्छा लग रहा है। जब ये पुराना हो जाएगा तो फिर कुछ नया आएगा मार्केट में। बाकी आपको किसका डिज़ाइन ज़्यादा पसंद आ रहा है डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बिल्ड क्वालिटी दोनों की ही डिसेंट है। बेसिकली दोनों ही स्मार्टफोन की बैक और फ्रेम्स पॉलीकार्बोनेट के साथ आते हैं, और इनको जितना मैंने टेस्ट किया है कि एक नॉर्मल हाइट से अगर गिर जाएंगे ना तो लाइक आपके स्मार्टफोन इजीली सर्वाइव कर जाएंगे। और बाकी ये दोनों ही स्मार्टफोन IP65 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस के साथ आते हैं, तो लाइक पानी गिर जाएगा या डस्ट वगैरह चली जाएगी, ये सर्वाइव कर जाएंगे। इन हैंड फील भी दोनों स्मार्टफोन की काफी डिसेंट है, क्योंकि दोनों ही स्मार्टफोन बैक साइड से 3D कर्व शेप में आते हैं। ओके सो डिस्प्ले वाली साइड पर है ना, तो भाई दोनों ही स्मार्टफोन का डिस्प्ले एक्सपीरियंस परफेक्ट है अपनी अपनी प्राइस कैटेगरी में, क्योंकि दोनों ही स्मार्टफोन Vivo एक एमोलेड डिस्प्ले के साथ आता है, 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले है, जबकि Realme एक OLED डिस्प्ले के साथ आता है विद 120 हर्ट्ज डिस्प्ले। लाइक बेजल्स दोनों के ही काफी स्लिम है, आउटडोर विजिबिलिटी भी काफी ठीक है। दोनों ही स्मार्टफोन में वाइड 1L1 की सपोर्ट भी है, और दोनों ही स्मार्टफोन अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आते हैं, जिनकी स्पीड काफी क्विक है। दोनों ही स्मार्टफोन फुल HD+ डिस्प्ले के साथ आते हैं। कलर और व्यूइंग एंगल दोनों ही स्मार्टफोन के दी बेस्ट है अपनी अपनी प्राइस कैटेगरी में। जो मेन डिफरेंस आता है वो यहाँ पर सिर्फ एक है। जो Vivo है ये आता है एक 3D कर्व्ड शेप डिस्प्ले के साथ, जबकि हमारे पास जो Realme है ये एक फ्लैट डिस्प्ले के साथ आता है। आपने चूज करना है कि आप फ्लैट डिस्प्ले लवर हैं या फिर आप कर्व डिस्प्ले वाले बंदे हैं। पर्सनली अगर आप मेरे से पूछे तो ये चीज़ मैं आपको सालों से कहता आया हूँ कि मुझे फ्लैट डिस्प्ले ज़्यादा कंफर्टेबल लगते हैं। बाकी हर एक की अपनी चॉइस हो सकती है। अदर देन डैट इन दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्लेज में मुझे कोई लाइक मेजर डिफरेंस नहीं नज़र आया। कंटेंट कंजप्शन इसके ऊपर जितनी हमने की है, और हाँ कंटेंट कंजप्शन की बात कर रहे हैं तो साउंड एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं। जो दोनों ही स्मार्टफोन में डुअल स्टीरियो स्पीकर्स आते हैं, लेकिन यहाँ पर Realme के पास एज है, इसके दोनों जो स्पीकर्स है ना वो डेडिकेटेड दिए गए, लाइक एक ऊपर की तरफ है एक नीचे की तरफ है। जबकि Vivo में डुअल स्टीरियो स्पीकर्स हैं, लेकिन इसके ईयरपीस में सेकेंडरी स्पीकर है। सो लाइक जो आवाज़ की फील है और जो बेस है वो यस स्लाइटली बेटर है Realme 13 Plus में। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस दोनों ही स्मार्टफोन का काफ़ी डिसेंट है। दोनों ही स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स Android 14 के साथ आते हैं। काफ़ी स्मूथ टाइप ऑफ एक्सपीरियंस है, एनिमेशन वगैरह और बाकी चीज़ें। लेकिन यहाँ पर Vivo के पास एक एज है। Vivo में जो एड्स हैं वो नहीं थी, और जो ब्लॉटवेयर्स हैं वो स्लाइटली कम थे, तो इस वजह से बाकी अपडेट्स वगैरह दोनों ही स्मार्टफोन में आपको टाइम बाय टाइम मिलती रहेंगी। स्टोरेज वेरिएंट्स जो कि पाकिस्तान में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मानी जाती है कि ये स्मार्टफोन 8/256 वाला है या फिर 12/256 वाला है, इस तरह ही पूछते हैं मार्केट में। सो जो Vivo है ये 8GB 256GB स्टोरेज के साथ आता है, UFS 2.2 वाली स्टोरेज है, जबकि Realme 12GB रैम प्लस 256GB स्टोरेज के साथ आता है, और भाई UFS 3.1 वाली स्टोरेज है। तो लाइक यहाँ पर क्लियरली विनर है
Realme 13 Plus स्टोरेज में और रैम वगैरह में पूरा कॉम्बिनेशन इसका बेस्ट है। परफॉर्मेंस एंड गेमिंग परफॉर्मेंस वाली साइड पर आए ना तो भाई यहाँ पर काफ़ी अवर लेफ्ट मैच है, लेकिन रिजल्ट्स आपको बताऊंगा। बेसिकली Vivo आता है MediaTek Dimensity 7300 के साथ, जबकि Realme 13 Plus आता है MediaTek Dimensity 7300 एनर्जी के साथ। एनर्जी का क्या सीन है ये मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली दोनों ही स्मार्टफोन का जो चिपसेट है ऑलमोस्ट सेम है, 4nm के ऊपर बेस्ड है, लेकिन जो डिफरेंस है MediaTek Dimensity 7300E स्लाइटली बेटर है। इसका आइडिया आपको इसके Antutu स्कोर से हो जाएगा। Vivo का Antutu स्कोर अंडर 700K है, 7 लाख से नीचे है, जबकि Realme का 7.5 लाख के आसपास है, तो इतना सा बेटर आप कह सकते हैं। बाय द वे दोनों ही स्मार्टफोन का नॉर्मल डे टू डे यूज एक्सपीरियंस काफी परफेक्ट है। और गेमिंग वाली साइड पर है तो भाई हमारे पास एक क्लियर विनर है जो कि है Realme 13 Plus। रीजन इज डेट Realme ने काफी अच्छे तरीके से गेम्स को ऑप्टिमाइज किया है। अब दोनों ही स्मार्टफोन की जो चिपसेट है ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन Vivo में मैक्सिमम आप 60 FPS PUBG खेल सकते हैं और बाकी गेम्स भी फ्री फायर और COD वगैरह, जबकि Realme में ऑटो 90 FPS, तो लाइक आप 90 FPS PUBG खेल सकते हैं, कॉल ऑफ ड्यूटी और बाकी सारी गेम हायर सेटिंग के ऊपर खेल सकते हैं। साथ में इसमें एक डेडिकेटेड GT मोड दिया गया है, साथ में वेपर कूलिंग चैम्बर भी है, तो लाइक जो गेमिंग वाला सीन है ना वो फुल ऑन किया गया है Realme 13 Plus में। सो लाइक अगर आप गेमिंग के लिए देख रहे हैं इन दोनों स्मार्टफोन में से, तो डेफिनेटली मैं कहने वाला हूँ कि Realme 13 Plus वुड बी अ बेटर चॉइस। और एक गेमर के लिए परफॉर्मेंस के बाद क्या चीज़ मैटर करती है, चार्जिंग एंड बैटरी कम्बिनेशन, जो कि इन दोनों स्मार्टफोन का दी बेस्ट है, क्योंकि दोनों ही स्मार्टफोन 80 वाट फास्ट चार्जिंग के साथ आते हैं। लेकिन Vivo के पास एक एज है, Vivo आता है 5500 mAh बैटरी के साथ, Realme 5000 mAh बैटरी के साथ। कैमरा वाली साइड के ऊपर है ना तो भाई यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग गेम हुई है और वो सारी गेम मैंने नोट डाउन कर ली है ताकि कोई पॉइंट में मिस ना कर जाऊँ। अब बेसिकली दोनों ही स्मार्टफोन 50 मेगापिक्सल के मेन OIS सेंसर के साथ आते हैं। Realme में ट्रिपल कैमरा मॉड्यूल है लेकिन काम का एक ही है, और Vivo में डुअल कैमरा मॉड्यूल है, दूसरा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, 50 का सेल्फी शूटर है Vivo में और 16 का है Realme में। रियल टाइम रिजल्ट्स क्या आए हैं इनके कैमरास के दोनों स्मार्टफोन के। अब बेसिकली जो हमने नोट डाउन किया है ना, डिटेल दोनों ही स्मार्टफोन में काफ़ी डिसेंट है, काफ़ी लेकिन जो कलर्स हैं Vivo के जो कलर हैं इसमें स्लाइटली वाइटिश टोन है, आप फील करोगे पिक्चर्स में जो आप देख रहे हो, लेकिन Realme में वाइटिश टोन नहीं है। यहाँ पर ना कलर बूस्टिंग की जाती है, लाइक ग्रीन है तो एक्स्ट्रा ग्रीन कर दिया, रेड है तो उसको थोड़ा सा उसको बूस्ट कर दिया कलर को। तो ये इन दोनों स्मार्टफोन के कलर थीम ये हैं। और पोर्ट्रेट्स वाली साइड पर आए तो भाई पोर्ट्रेट्स में क्लियर विनर था Vivo, चाहे वो 1x है चाहे 2x है, जो एज डिटेक्शन आ रही थी या बाकी सारी चीज़ें। Realme में भी पोर्ट्रेट डिसेंट है, लेकिन हम कंपेयर कर रहे हैं तो कंपैरेटिवली Vivo के पोर्ट्रेट्स बेस्ट थे इस प्राइस कैटेगरी में। Realme आता है 20x जूम के साथ, जबकि Vivo 10x जूम के साथ आता है, जो कि आप डिस्प्ले के ऊपर देख रहे हो। और इन दोनों स्मार्टफोन से हमने जो सेल्फी शॉट लिए हैं यहाँ पर भी क्लियरली Vivo विनर आ रहा था, क्योंकि ये एक तो अल्ट्रा वाइड सेल्फी के साथ आता है और दूसरी जो इससे हमने सेल्फीज क्लिक की हैं उसमें डिटेल कंपैरेटिवली ज्यादा थी। सो यहाँ पर मैं फोटोग्राफी को सिंपल वर्डिंग में अगर वाइंड अप करूँ ना तो डेफिनेटली मैं कहने वाला हूँ कि Vivo V40e फोटोग्राफी में बेटर है Realme 13 Plus से। वीडियोग्राफी वाली साइड पर अगर आए ना तो मैं कहना चाहूंगा कि भाई दोनों ही स्मार्टफोन डेडिकेटेड वीडियोग्राफी के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ओके, सो ये था हमारा कुछ क्विक कंपैरिजन इन दोनों स्मार्टफोन का, जो कि तफसील से मैंने आपको समझा दिया है। अब आप देख लेना कि आपको कैमरा के लिए फ़ोन चाहिए, आपको गेमिंग के लिए चाहिए, आपको डिस्प्ले के लिए चाहिए, आपको चार्जिंग के लिए चाहिए, ये टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको कौन सा स्मार्टफोन अच्छा लगा, किस डिपार्टमेंट में। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।